हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का हिंदी का चैप्टर नंबर 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। कंवर सिंह जो है एक डाकिया हैं और उन्हें जो है एक पुरस्कार भी मिला था, तो वो सब इसमें स्टोरी में है। एक तरह से उनका इंटरव्यू लिया गया था इस चैप्टर में। वो ही इनकी स्टोरी और इसी से रिलेटेड अब इनके क्वेश्चन हैं जो हमें करने हैं। फर्स्ट यहाँ पर जो है वस्तुनिष्ठ यानी कि आपके MCQs हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंवर सिंह जी हिमाचल प्रदेश के किस गाँव के निवासी थे? वो जो है किस गांव के थे? नेरवा। कंवर सिंह की कितनी संतानें शादीशुदा थी? तो कितने बच्चों की शादी हुई थी? 2। उनके 3 लड़कियां थी, 1 लड़का था, 2 लड़कियों की शादी हो गई थी। कंवर सिंह का बेटा किस कक्षा में पढ़ता था? तो वो 10वीं कक्षा में था। कंवर सिंह पर जब हमला जो है कब हुआ था? तो कंवर सिंह पर जिसकी वजह से उन्हें जो है एक तरह से मीन्स इनाम भी दिया गया था, तो वो हमला उन पे कब हुआ था? वो हुआ था उन पे 29 जनवरी 1998 को। कौन सा गांव हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव है? हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव है किब्बर। उसके बाद है यहाँ पर हमें जो करेक्ट है उनके सामने टिक और जो रॉन्ग है उनके सामने क्रॉस का साइन लगाना है। कंवर सिंह 45 वर्ष के थे, करेक्ट। कंवर सिंह पहले पैकर के पद पर नियुक्त हुए थे? नहीं, अब वो पैकर बने थे। उसके बाद है भारतीय डाक सेवा सर्वाधिक विश्व की सर्वाधिक या फिर सबसे बड़ी डाक सेवा है, ये ठीक है। नेक्स्ट है, काजा हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव है? तो ये रॉन्ग है क्योंकि सबसे ऊंचा गांव था किब्बर जो हमने अभी किया। हिमाचल में एक गांव दूसरे गांव से 4 से 5 किलोमीटर दूर होते हैं, ये क्या है? करेक्ट है। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में से, ये जो नीचे आपके शब्द दिए हैं इनमें से आपको ये सब फिल करना है। पहले मैं भारतीय डाक सेवा में क्या था? डाक सेवक थे, ये फर्स्ट है। आज भी गांव में डैश पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम डाक ही है, यानी कि अगर आपको कोई संदेश पहुंचाना है तो उसके लिए सबसे बड़ा माध्यम क्या है? डाक ही है। रियांगपिनो किन्नौर जिले का किन्नौर जिले का क्या है? मुख्यालय है, ये 3 हो गया। नेक्स्ट है, शिमला के डैश पर एक पोस्ट ऑफिस है, जनरल पोस्ट ऑफिस है, तो कहाँ पर है? माल रोड पर। माल रोड, ये वाला आंसर रहेगा 4th के लिए, माल रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंवर सिंह को शिमला में किसका काम दिया जाता था जब उनके साथ वो एक्सीडेंट हुआ था या वो घटना हुई थी? तो उन्हें जो है रात को रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस, आपका आंसर यहाँ पर 5th के लिए ये और ये दोनों रहेंगे। इनकी चौकीदारी का काम इन्हें दिया जाता था। आगे ये गद्यांश दिया जिसके आंसर हमें बताने हैं। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उनके घर पहुंचता हूं, तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूं जिसमें कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर ही बहुत खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। दूर नौकरी करने वाले सिपाहियों के माँ बाप कब खुश होते हैं? तो कब खुश होते हैं? जब उन्हें मनी ऑर्डर मिलता है या डाकिया उनके लिए मनी ऑर्डर लेकर जाता है, मनी ऑर्डर मिलने पर। उसके बाद है, किस रजिस्ट्री पत्र को पाकर लोग जो है खुश होते हैं? तो जब कभी उनका रिजल्ट या फिर नियुक्ति पत्र वाले जब उनको रिजल्ट एंड नियुक्ति पत्र ये वाले जब उनको मिलते हैं रजिस्ट्री, तो बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी डाकिये का इंतज़ार क्यों करते हैं? तो किस लिए करते हैं? पेंशन के लिए, क्योंकि उनकी पेंशन 6 महीने में एक ही बार एक साथ दी जाती है। हिमाचल में बूढ़े लोगों को कितने महीनों की पेंशन इकट्ठी दी जाती है? तो 6 महीने की, क्योंकि वो जगह दूर दूर होती है तो इसलिए एक साथ 6 महीने की पेंशन उन्हें दी जाती है। उसके बाद है, डाक सेवा किन किन चीज़ों को पहुंचाने का कार्य करती है? तो वो देखो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें पहुंचाते, जैसे अभी उन्होंने खुद तो कुछ यहाँ पर बता ही दिया था, तो और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो पहुंचाते हैं? तो अब देखो यहाँ पर क्या है? मनी ऑर्डर था, मनी ऑर्डर, रजिस्ट्री पत्र, पेंशन,
और पोस्ट कार्ड और डाक या फिर कोई भी पार्सल वगैरह। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि पार्सल और बिल, ये सब भी जो है वो आप डाक से वहाँ पर भेज सकते हैं जहाँ भी आपको भेजने हैं। पैकर के बाद डाकिया कैसे बन सकते हैं, तो एक उनका पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है, जो पास करने के बाद वो पेपर पास करने के बाद वो जो है डाकिया बन सकते हैं। करने के बाद हिमाचल प्रदेश में हजारों गांव तक कैसे पहुंचा जाता है, तो पैदल चलकर ही वहां तक पहुंचा जाता है, क्योंकि वहां पर जो है अभी तक भी क्या नहीं हुआ है, बसेस का वहां पर अभी तक भी मीन्स वहां पर बस जो है पहुंच नहीं पाई है, तो इसलिए जो है वहां पर उन्हें कैसे जाना पड़ता है, पैदल। कंवर सिंह को अपनी नौकरी कैसी लगती है, तो उन्हें अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। वो खुश होते हैं क्योंकि कई बार जो है उन्हें रजिस्ट्री पत्र देते हैं, तो किसी का रिज़ल्ट होता है और किसी का जो है नियुक्ति पत्र यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर आता है, तो वो लोग खुश होते हैं, उनकी खुशी में वो खुश होते हैं। जैसे बूढ़े लोगों को उनकी पेंशन मिलती है तो वो खुश होते हैं। तो ये सब चीज़ें देखकर वो अपनी नौकरी से बहुत खुश हैं। हमारी डाक सेवा की क्या विशेषता है, तो हमारी डाक सेवा की क्या विशेषता है कि यह जो है दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। दुनिया की सबसे बड़ी और सस्ती, आप सस्ती भी बोल सकते हैं क्योंकि आप थोड़े से पैसों में अपनी कोई भी चीज़ जो है कहीं भी पहुंचा सकते हो, और सबसे बड़ी और सस्ती डाक सेवा है। उसके बाद है लोग किस प्रकार के पत्र सूचना पाकर खुशी होते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें जो है पाकर वो खुशी होते हैं, जैसे रजिस्ट्री पत्र हो गया, रजिस्ट्री, पेंशन और मनी ऑर्डर। सो ये सब चीज़ें पाकर वो क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। उसके बाद है ग्रामीण डाक सेवा का मान कहाँ ज़्यादा होता है। सो कहाँ ज़्यादा होता है, गांव में। अब गांव में क्यों होता है, क्योंकि गांव में अभी तक भी कई जगह पे, जैसे इन्होंने बताया यहाँ पर कि हिमाचल में बहुत सारी जगह अभी ऐसी है जहाँ पर जैसे नेटवर्क या फिर बसेस वगैरह भी नहीं पहुँच पाती, तो उन्हें जो है सारी सूचना कहाँ से मिलती है, डाक सेवा से। डाकी से जो भी उनका होता है, पोस्टमैन होता है, वही उनके पास सारी न्यूज़ या फिर उनके लेटर या संदेश लेकर जाता है, तो इसलिए उन्हें वहाँ पर ज़्यादा मान सम्मान दिया जाता है। कंवर सिंह और उसके सदस्यों के बारे में बताओ। तो कंवर सिंह जो है उसकी जो है 3 लड़कियां और 1 लड़का था, और 1 लड़का था। अब 2 लड़कियों की शादी हो गई थी और 1 लड़की अभी 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। 1 लड़की 12वीं में, उनका लड़का जो है 10वीं कक्षा में, और 1 और लड़का था जो एक बार गांव के में जो बाहर की तरफ है वहाँ से लकड़ियाँ लेने के लिए गया था और पहाड़ी से फिसलने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। तो ये सब आप यहाँ पर लिख सकते हो। कंवर सिंह ने हिमाचल में किन किन स्थानों पर डाक सेवाएं दी हैं। तो कंवर सिंह ने जो है बहुत सारी जगह है जहाँ पर उन्होंने अलग अलग जगह पर काम किया है। फर्स्ट जो है लाहौल स्पीति में उन्होंने काम किया था, लाहौल स्पीति के किब्बर गांव में, जो है हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव। उसके बाद में 5 साल तक उसमें जो है इसी ज़िले के काजा और फिर किन्नौर ज़िले में नौकरी की, काजा किन्नौर में नौकरी की है। और उसके बाद में जो है वहाँ पर, उसके बाद जब अब यहाँ पर जो नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर वो पहुँच गए थे। सो यहाँ इन सब जगह पर अभी वो कहाँ थे, अभी वो शिमला के माल रोड में जो जनरल पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर काम कर रहे थे। माल रोड के जनरल पोस्ट ऑफिस। उसके बाद है स्नो बाइट किसे कहते हैं। अब देखो क्या होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो या बर्फ़ वगैरह पड़ती है, जैसे इन्होंने बताया था कि जो जहाँ पर ये काम करते थे वो जो है बहुत ऊंचा था और वहाँ अप्रैल के टाइम पर भी कई बार क्या होता था, बर्फ़ गिर जाती थी। सो वहाँ से उन्हें स्नो बाइट हो जाती थी। अब स्नो बाइट से क्या होता है, स्नो बाइट का मीन्स होता है जिसमें आपके मतलब पाँव जो है दिक्कत आती है वहाँ पर। अब इससे क्या होता है, स्नो बाइट से आपको
आपके पैर नीले पड़ जाते हैं, पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है, गैंग्रीन हो जाती है, जिससे कि उंगलियां झड़ जाती हैं, उंगलियां झड़ जाती हैं। एक तरह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से आपके पाँव में जो खून होता है वो जम जाता है, वो मीन्स फ्लो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो है पाँव बिल्कुल नीले पड़ जाते हैं। अगर आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो नहीं कर रहा है, खून जो है मीन्स फ्लो नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर जिस भी पार्ट में आपका खून नहीं पहुंच पाएगा वो नीला हो जाएगा। देन उसके बाद या तो आपको उसे कट करना पड़ता है या फिर वो इतना सूख जाता है वो अपने आप ही, जैसे इन्होंने बोला कि उंगलियां झड़ना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पर बताना है कि कंवर सिंह के, नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंवर सिंह के दूसरे बेटे के साथ क्या हुआ था। तो उनके दूसरे बेटे के साथ क्या हुआ था कि वो गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियाँ लाते हुए नीचे गिर गए थे, लकड़ियाँ लाते हुए नीचे गिर गए थे, नीचे गिर गए थे तथा उनकी मौत हो गई थी, गिर गए थे तथा उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराने डाकियों पर काम का बोझ अधिक क्यों बढ़ रहा है। क्योंकि नए डाकियों को, जो लोग रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह पर नए डाकिये या नए डाकियों को नहीं रखा जाता या फिर नई भर्तियां नहीं हो रही है, नहीं रखा जा रहा, जिसकी वजह से जो डाकिये वहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन पे काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। कंवर सिंह ने लेखिका को अपना परिचय किस प्रकार दिया था। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोला था कि मेरा नाम, पहले उन्होंने अपना नाम बताया, कंवर सिंह है और मैं हिमाचल प्रदेश में शिमला ज़िले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के नेरवा गांव का निवासी हूँ, यानी कि वहाँ का रहने वाला हूँ और मैं 45 वर्ष का हूँ या मेरी उम्र 45 साल है। सो इस तरह से उन्होंने अपना जो है परिचय उन्हें दिया था। भारतीय डाक सेवा अन्य देशों की डाक सेवा से कैसे अच्छी है। सो जैसे ही उन्होंने पहले ही बताया था कि एक तो ये सबसे बड़ी डाक सेवा है, जो दुनिया की है सबसे बड़ी डाक सेवा यही है, और ये बाकी देशों से कैसे अच्छी है तो ये हमें यहाँ पर बताना है। अब देखो, हमारी सबसे पहले तो क्या होगा कि हमारी डाक सेवा या भारतीय डाक सेवा और दुनिया की सबसे बड़ी व सस्ती डाक सेवा है। अब सस्ती कैसे है, इसमें आप केवल 5 रुपए में, केवल 5 रुपए में देश के किसी भी कोने में अपनी चिट्ठी भेज सकते हैं। देश के किसी भी कोने में अपनी चिट्ठी या अपने जो भी संदेश है, जो भी आप बोलना चाहते हैं वो भेज सकते हैं। जहाँ पर मोबाइल फ़ोन नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं है वहाँ पर भी भेज सकते हैं। और अगर पोस्ट कार्ड की बात आती है, आपको उसे पोस्ट कार्ड भेजना है तो आपसे 50 पैसे में उसे भेज सकते हैं।
ग्रामीण डाकिये की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है। यह बात किसने किस संदर्भ में कही थी? तो यह बात किसने कही थी? कंवर सिंह ने कही थी, कंवर सिंह ने। और क्यों कही थी यह उन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि हिमाचल में गांव जो है, हिमाचल में गांव 4 से 5 किलोमीटर दूर है, किलोमीटर दूर है। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और जहाँ पर बस वगैरह का भी कोई भी साधन नहीं है, तो उन्हें पैदल चलकर ही एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता है और डाक पहुंचाने पड़ते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये बात बोली थी। अब है जो उनके साथ वो घटना हुई थी उसके बारे में कि वर्ष 1998 में कंवर सिंह के साथ क्या घटना घटी थी। तो वो जो है वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में चौकीदारी कर रहे थे और रात को 10:30 बजे के आसपास वहाँ पर 10:30 बजे 5 से 6 लोगों ने आकर उन्हें मारना शुरू कर दिया था। और वो क्यों मार रहे थे? क्योंकि वो चाहते थे यानी कि पोस्ट ऑफिस से कुछ उन्हें चाहिए होगा या कुछ वो चोरी वगैरह करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने एकदम से अंदर घुस के उन्हें पूछा कौन हो। जैसे उन्हें पता चला और पूछा कौन है कि, तो उन्होंने बोला बात करनी है। तो जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो अंदर आके उन्होंने उसको जस्ट तभी के तभी मारना शुरू कर दिया। तब उनके सर पे भी चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत टाइम तक हॉस्पिटल में भी रहे थे। तो ये पूरा यहाँ पर जगह नहीं है, तो आप ये पूरा यहाँ पर लिख सकते हैं। एंड उसके बाद इसके लिए इन्हें इनाम भी दिया गया था, क्योंकि अगर ये चिल्लाते नहीं तो कोई भी लोग वहाँ नहीं पहुँचते और वो लोग जो भी उन्हें चाहिए था पोस्ट ऑफिस का सब सामान उठाकर ले जाते। तो इसलिए इसकी वजह से इन्हें प्रशस्ति पत्र और इनाम दिया गया था। सरकार ने उन्हें कौन सा इनाम दिया था? तो कौन सा इनाम दिया था? बेस्ट पोस्टमैन का, बेस्ट पोस्टमैन, ये इनाम इन्हें मिला था। और अब बताना है कि इनाम में क्या क्या था। तो इनाम में जो है इन्हें 2004 में मिला था, ये भी आप याद रख सकते हैं। और इनाम में जो है इन्हें क्या क्या मिला था? इनाम में इन्हें 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र, यानी कि प्रशंसा पत्र होता है एक, उस पर लिखा होता है कि इन्होंने ये काम किया था, इसके लिए इन्हें जो है ये अवार्ड दिया जा रहा है, प्रशस्ति पत्र दिया गया था। तो ये थे आपके क्वेश्चंस ऑफ ये चैप्टर के, डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी। उसके बाद जो व्याकरण का पोर्शन है वो हम करेंगे कल। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।